जीत बताई गई है। तुरंत जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट की जानिब से। जी हां, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला, मेराज मलिक पर से पीएसए हटा दिया गया है और ना सिर्फ हटाया गया बल्कि इसे गैर कानूनी भी बताया गया है। कोर्ट ने कहा है कि मेराज मलिक पे लगा हुआ जो पीएसए है ये गैर कानूनी है। पीएसए क्या है, किस तरीके से गिरफ्तारी के लिए हरी झंडी दिखाता है, ये भी बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की खेमे में और आम लोगों के अंदर किस तरीके से जश्न का माहौल है ये बताते चले। आम लोग सड़कों पे हैं, लगातार जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बिना वजह फर्जी मुकदमे लगाने वाली अहंकारी और तानाशाही भाजपाई सत्ता के गाल पर एक और कानूनी तमाचा, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। जम्मू कश्मीर के सभी आम आदमी पार्टी वर्कर्स और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सभी एडवोकेट को बधाई दी गई है आम आदमी पार्टी की जानिब से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। डोडा एमएलए मेराज मलिक को राहत मिली, यानी पीएसए रद्द कर दिया गया। मेराज मलिक पर लगे हुए पीएसए को रद्द कर दिया गया है। ये जश्न की तस्वीरें हैं जहां पे कठवा जेल के बाहर, कठवा जेल के अलावा हाई कोर्ट के बाहर लोग सड़कों पे जश्न मना रहे हैं और इसे कानून की एक बड़ी जीत करार दे रहे हैं। संजय सिंह ने भी फैसले का खैर मकदम किया है। मेराज मलिक ने हैबियस कॉर्पस की अर्जी दाखिल की थी इस कानून पर, यानी कि पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो मेराज मलिक पे लगाया गया था। 8 सितंबर को 2025 को गिरफ्तारी हुई थी। एक लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार इसे रद्द किया गया मेराज मलिक के ऊपर। इसे कानून खत्म नहीं हुआ लेकिन मेराज मलिक के ऊपर जो कानून लगा था पीएसए का उसे रद्द कर दिया गया है। और साथ में यह भी बताया गया कि मेराज मलिक पे लगे हुए पीएसए गैर कानूनी थे, गलत तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया। 8 सितंबर 2025 का वो दिन याद करिए जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक भौचाल सा था और चार जानिब से इस गिरफ्तारी के खिलाफ न सिर्फ आम आदमी बल्कि लीडरान भी लगातार एहतजाज कर रहे थे। असेंबली के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया गया था। 8 सितंबर 2025 से कठवा जेल में मेराज मलिक बंद हैं। कई मरतबा बाहर भी आए, माफ कीजिएगा, अस्पताल गए बाहर आने के बाद और इलाज कराने के बाद फिर से उन्हें जेल भेज दिया गया। संजय सिंह ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सच्चाई की और संघर्ष की ये जीत हुई है। उसके साथ साथ ये बीजेपी की अहंकारी हुकूमत के मुंह पर एक गहरा तमाचा भी है। आम आदमी पार्टी की जानिब से लगातार इस फैसले के हवाले से ट्वीट किया जा रहा है। मेराज मलिक को अब रिहा कर दिया जाएगा जल्द ही। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद मेराज मलिक को कठवा जेल से जल्द रिहा करने की उम्मीद है। फिलहाल पीएसए खत्म कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसए ही मेराज मलिक पर था, इसके अलावा भी बहुत सारे कवानीन हैं जो मेराज मलिक के ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल पीएसए एक बड़ा कानून जिसके तहत उन्हें कठवा जेल में 2025 से बंद रखा गया था। मेराज मलिक को अब राहत मिल सकती है, कोर्ट से माफ कीजिएगा जेल से बाहर आ सकते हैं और अब फाइनली ये सीधे तौर पे कोर्ट का फैसला जेल जाएगा और जेल के जो अधिकारी होते हैं मेराज मलिक को अब रिहा करेंगे। और यही वजह है कि जिस तरीके से लोगों का जश्न है, लोगों का प्यार है, वो अब साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, जश्न मना रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि ये सच्चाई की जीत है। आम आदमी पार्टी भी इसे सच्चाई की जीत बता रही है। सबसे खास बात यह है कि पीएसए का वो कानून यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो कानून है वो ये कहता है कि किसी भी शख्स को बगैर कोर्ट के, बगैर किसी तरह की गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और अगर वो पब्लिक सेफ्टी को या पब्लिक की सेफ्टी के हवाले से किसी भी तरह की गलत काम में मुलविस है तो उस हवाले से जांच फटक होगी। हालांकि ये कानून नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में लाया गया था लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग भी हुआ है और यही वजह है कि इस मर्तबा जो गिरफ्तारी हुई थी, लगातार ये बताया जाता है, जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि 2-3 महीने तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं, किसी कोर्ट भी उन्हें जेल से बाहर नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद कोर्ट की जानिब से यह फैसला आ सकता है कि उन्हें रखना है, नहीं रखना है और दोनों तरफ के अपने अपने दलाल और कानून होते हैं। आज फाइनली ये तमाम तर मामलों में न सिर्फ आम आदमी पार्टी लीडर मेराज मलिक को एक बहुत ही ज्यादा पीएसए के हवाले से जो लगातार चल रहा था उसमें कामयाबी मिली है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी और आम लोग भी, जो जम्मू कश्मीर के लोग मेराज मलिक के हवाले से काफी ज्यादा
फिक्रमंद थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और ख़ास तौर पे पीएसए की और गिरफ्तारी के हवाले से नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएसए का जो कानून है वो सख्त है। इसके तहत किसी भी आम नागरिक को या फिर किसी लीडर को गिरफ्तार किया जा सकता है और एक पर्टिकुलर टाइम तक उनकी गिरफ्तारी को टाला नहीं जा सकता। यानी ऐसा कानून जिसका दुरुपयोग हो सकता है। और आम आदमी पार्टी के लीडरान भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया था 8 सितंबर 2025 से पहले और 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था उन्हें, ये गैर कानूनी था। ये गहरा तमाचा है बीजेपी के मुंह पर और उसके साथ साथ बीजेपी खेमे में भी जश्न का माहौल है। इसे इस्तकबाल किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि फिलहाल जो कोर्ट की जानिब से फैसला आया है हम उसका खैर मकदम करते हैं। महराज मलिक ने हैबियस कॉर्पस की अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि फिलहाल इस तरह की जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, खासतौर पे महराज मलिक के हवाले से, और गिरफ्तारियों में जिस तरह के दलाइल रखे गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, वो सभी के सभी फिलहाल इस वक्त सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है। और अब कोर्ट ने यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसने न सिर्फ महराज मलिक पर लगे पीएसए को रद्द किया है बल्कि ये भी कहा है कि पीएसए गैर कानूनी था। यानी कि पीएसए जो लगाया गया था महराज मलिक के ऊपर ये गलत था, इसे नहीं लागू किया जाना था। कोर्ट ने हिरासत को गैर कानूनी बताया है और अब महराज मलिक की रिहाई के लिए रास्ते बहुत बेहतर तरीके से सुनिश्चित होने वाले हैं और हमवार होने वाले हैं। तो फिलहाल महराज मलिक के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। पीएसए को रद्द कर दिया गया है और न सिर्फ रद्द किया गया बल्कि इसे गैर कानूनी बताया गया है। याद कीजिए डोडा के डीसी ने उनके साथ लगातार चले आ रहे जिस तरीके से बयानबाजी या फिर एक संघर्ष था महराज मलिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान काफी ज्यादा तनाज़े चल रहे थे और इतनी शिद्दत के ये तनाज़े बढ़े कि आखिरकार महराज मलिक को 8 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया और कठुआ जेल भेज दिया गया। उसके बाद लगातार कानूनी कार्रवाई या कानूनी लड़ाई जारी रही आम आदमी पार्टी की जानिब से। साथ साथ जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी जम्मू कश्मीर जा चुके हैं। हालांकि उन्हें नजरबंदी का वहां सामना करना पड़ा और दोबारा उन्हें वहां से भेज दिया गया, लेकिन आखिरकार आज फाइनली फैसला आया। कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करने की बात कही है, पीएसए रद्द करने की बात कही है और इसे गैर कानूनी बताया है। अब देखना काफी खास है कि लोगों का क्या रद्द अमल आता है। वैसे फिलहाल लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जश्न मना रहे हैं, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, लोगों के रद्द अमल क्या हैं, आपको सुनाते हैं। एमएलए महराज मलिक को लेकर बात करें, उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट आज हाई कोर्ट ने जो है वो क्वैश किया। उसी को लेकर अगर हम बात करें, इस खबर के बाद लोग काफी ज्यादा खुश हैं। ये देख सकते हैं आपकी चहल पहल शहर के अंदर कितनी ज्यादा जिला डोडा के अंदर भी देखी जा रही है। हमारे साथ एडवोकेट मुदस्सिर साहब हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ ही जुड़े हैं। सर क्या बताना चाहोगे, इस खबर के बाद लोगों में काफी ज्यादा जज्बा है, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, कितनी ज्यादा खुशी है? देखिए खुशी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा खुश है। फाइनली जुडिशरी ने वो फैसला दे दिया जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। लोगों से मेरी बस एक ही गुजारिश रहेगी कि जज्बात में आके, जोश में आके कोई ऐसी चीज ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। खुशी की बात है, हम सब बहुत खुश हैं। महराज साहब फाइनली बाहर आ गए और जुडिशरी ने फाइनली एक फैसला दे दिया। बेशक इस फैसले में ताखीर हुई, बेशक इस फैसले में जो है डिले हुआ काफी ज्यादा। हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत मायूस हो गए थे कि आखिरकार ये फैसला क्यों नहीं आ रहा है। अब लगभग 1.5 महीने से फैसला रिजर्व था, लेकिन फाइनली फैसला आ गया। लोगों के अंदर खुशी की लहर है, डोडा में पूरी चहल पहल है। लगभग 8 महीने के बाद इस तरह का फैसला सुनाया गया। लोग किस तरह से इंतजार कर रहे थे? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग काफी ज्यादा निराश थे, परेशान थे। उनका ये मानना था कि हमारी बात कोई सुनी नहीं रहा है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। देखिए काम, अब देखिए
देखिए फाइनली महराज साहब बाहर आ गए हैं। जो भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं वो खुद एड्रेस करेंगे, उनको खुद सुनेंगे और खुद उन पे जो है राह अमल आगे के लिए निकालेंगे। लोग तो मायूस थे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन टाइम लगना भी इसमें एक हिसाब से जस्टिफाइड था क्योंकि बहुत हाईलाइटेड केस था, मीडिया का बहुत प्रेशर था, हर तरफ से बहुत प्रेशर था, लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे इस मामले को लेकर। क्या लगता है आपको मेडिकल कॉलेज को सुधारने का काम जिस तरह से वो कर रहे थे, डिपार्टमेंट्स को सुधारने का काम जिस तरह से वो कर रहे थे, अब वो डिपार्टमेंट्स, अब वो मेडिकल कॉलेज ट्रैक पे आ सकता है उनके बाहर आने के बाद? देखिए न सिर्फ मेडिकल कॉलेज बल्कि हर एक डेवलपमेंटल इशू पे और हर एक जगह पे जहां पर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है उन सब मुद्दों पे बात की जाएगी, अकाउंटेबिलिटी पे बात की जाएगी, और डेवलपमेंटल फ्रंट पे भी बात की जाएगी और जो भी लोगों के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और महराज साहब अब बाहर है, अब वो खुद हर एक चीज को एड्रेस करेंगे और खुद लोगों की पब्लिक की बातें डायरेक्टली सुनेंगे और डायरेक्टली उनको एड्रेस करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील साहब, कितना ज्यादा खुश हो एमएलए महराज मलिक को पूरा आवाम खुश है, लाखों लोग खुश है, लाखों लोग। किस तरह से पब्लिक की बात वो सुनते हैं, पब्लिक के लिए बाहर काम करते गरीबों हैं? का बात सुनते हैं, गरीबों का बात बहुत सुनते हैं। लोग बहुत परेशान हैं 8 महीने से। कितना ज्यादा परेशान आप थे? 100%, पूरा 100% परेशान है। अब तो खुश है, लग रही है, खुश है, अब तो खुश है। तो साफ तौर पे देख रहे हैं आपकी महराज मलिक को चाहने वाले लोग जो हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। इस खबर के बाद जब कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया कि उनका जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसको क्वैश किया गया, ये डोडा के अंदर आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता लोगों का जमावड़ा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोगों में काफी ज्यादा खुशी है और देखना होगा कि किस तरह से लोग घरों से बाहर आते हैं। क्या इसी तरह से लोग घरों से बाहर आते हैं, जश्न करते हैं जिस तरह से उनके वर्कर्स काफी ज्यादा इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं। जी मीडिया के लिए वसीम गोत्तू, डोडा। जिस तरह से हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, एमएलए महराज मलिक का पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्वैश किया, उसी को लेकर हम बात करें तो जिला डोडा के अंदर भी आप देख रहे हैं ओल्ड बस स्टैंड के अंदर किस तरह से नाराबाजी हो रही है, जश्न हो रहा है, लोग काफी ज्यादा खुश है। एमएलए महराज मलिक के जो सपोर्टर है वो घरों से बाहर इस वक्त आए। मैं कैमरामैन से बताऊं थोड़ा सा नजदीक दिखाएं किस तरह से लोगों में जश्न देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जिला डोडा की हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि नारेबाजी महराज मलिक के हक में हो रही है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से महराज मलिक के हक में नाराबाजी देखने को मिल रही है और इनका ये मानना है कि लगभग 8 महीने के बाद एमएलए महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो हटा दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करें जिला डोडा के साथ साथ अलग अलग एरियाज में इसी तरह से जश्न देखने को मिल रहा है। खास करके भद्रवाह और डोडा के अंदर भी आज जश्न, जब ये खबर सामने निकल के आई कि एमएलए महराज मलिक का पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो क्वैश किया गया। और सबसे पहले जी मीडिया पे ही आपने देखा कि लोगों से हमने बातचीत की, इससे पहले भी हमने अपडेट दिया और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से नारेबाजी यहाँ पे उनके हक में हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और खुशी का इजहार लोग दिखा रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि साफ तौर पे ना सिर्फ ये यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट महराज मलिक पे लगाना गैर कानूनी था, बल्कि आपने हमारा नुमाइंदा, हमारे इलाके का ख्याल रखने वाला नुमाइंदा जो हम सभी की बात सुनता था, वो उसे आपने जेल के सलाखों के पीछे बैठा दिया है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। अब जैसे ही हमारा लीडर बाहर आता है फिर से वो तमाम तर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी मसाइल थे उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। सीधा कटवा को रुख करेंगे, सबजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबजीत, क्या खबर है खासतौर पर महराज मलिक के पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटाने या रद्द करने की के हवाले से खबर आ रही? जी बिल्कुल, जैसे ही ये खबर आई है कि डोडा विधायक महराज मलिक का पीएसए जो है वो कैश कर दिया गया है, उसके बाद से लगातार जिला जेल कठुआ के बाहर उनके समर्थकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ पर समर्थक जो है वो काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं क्योंकि पिछले 7 महीने से एमएलए महराज मलिक जो है कठुआ जेल में बंद हैं। इसी बीच 1-2 बार उनका स्वास्थ्य भी यहाँ पर खराब हुआ, जिनको यहाँ से जीएमसी को शिफ्ट किया गया। लेकिन इस सभी के बीच लगातार वो उनकी जो केस है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में लगातार चल रहा था और अब उनके समर्थकों के लिए आम आदमी पार्टी अच्छी खबर से जरूर ये गई कि आज महराज मलिक का जो है वो कैश होता है। लेकिन जेल अथॉरिटी है, उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है नहीं है कि को रिलीज किया जाए। बहरहाल उनके वकील से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो रिलीज ऑर्डर है वो जल्द ही को मिल जाए। उसके बाद जम्मू से हाई कोर्ट से वो ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट पहुंचेगा, जिसके बाद उनको जेल कठुआ से यहाँ पे कर दिया जाए।
बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब एक लंबे टाइम के बाद या लंबे संघर्ष के बाद अब उनकी रिहाई के रास्ते साफ होते जा रहे हैं और यह हकीकत है कि कोर्ट की जानिब से फैसला आया है, वो कॉपी अब जेल पहुंचेगी और उसके बाद वहां से रिहाई सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन इस बीच का जो एक लंबा टाइम पीरियड रहा, क्या ख़ास तौर पे अवाम की जानिब से जिस तरीके से जद्दोजहद जारी रही और आपने कहा कि उनका बार बार कई तरीके के इलाज होते रहे, अस्पताल ले जाया गया, क्या किसी तरह की उनकी हेल्थ के ऊपर कोई इश्यू था? और अवाम का रद्द अमल ख़ास तौर पे जानना ज़रूरी है इस हवाले से। इससे पहले लगातार जो 8 महीने का गैप था, इस बीच में अवाम का रद्द अमल क्या था और अब लोगों का रद्द अमल क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, महराज मलिक ऐसे में उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरीके से कोई भी जो है जो जेल है वो समझौता नहीं करती है। ऐसे में उनका स्वास्थ्य वो जेल में ना जांचते हुए बल्कि जो जीएमसी कठुआ का पास का हॉस्पिटल है वहां पर उनको लेके जाया जाता था, क्योंकि ये एमएलए थे और उनकी प्रोटोकॉल को देखते हुए इस तरह से जेल अथॉरिटी जो है किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। उसको लेकर जो उनका स्वास्थ्य की जांच जो है वो जीएमसी कठुआ में करवाई जाती थी। वहीं जब से ही उनको महराज मलिक को डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में डाला गया, लगातार अथॉरिटी की ओर से अगर बात की जाए या फिर अगर बात करूं तो लगातार जिस तरह से जो है उनके वकील जो है लगातार उनकी स्टेट के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो लगातार उनसे जेल से मुलाकात कर रहे थे, उनकी जो मैसेज हैं वो आम जनता तक पहुंचा रहे थे। खास तौर पर जो अपने इलाके के जो लोग हैं, जो अपनी विधानसभा के लोग हैं, उनके साथ जितने भी जो है मैसेज हैं वो उनके आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और वकील हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा सबजीत, यहाँ पे वसीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या इस हवाले से रद्द अमल देखने को मिल रहे हैं? लोगों का रिएक्शन क्या है? क्योंकि महराज मलिक एक न सिर्फ जाने पहचाने बल्कि लोगों के फेवरेट भी रहे हैं और हमेशा लोगों ने इन्हें पसंद किया है इनके कारनामों की वजह से। इसके बावजूद कि इंतजामिया की जानिब से इनकी अनबन थी और पीएसए लगाया गया और अब कोर्ट का कहना है कि पीएसए गैर कानूनी था, गलत तरीके से इम्पोज किया गया था। अब इस हवाले से लोगों के क्या रद्द अमल है? देखिए, कुछ देर पहले जो है हाईकोर्ट का जो फैसला आया, महराज मलिक का पब्लिक सेफ्टी एक्ट जब क्वैश हुआ, उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिला डोडा के अंदर महराज मलिक को चाहने वाले जो लोग हैं किस तरह से घरों से बाहर आए, खास करके उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग हैं। और जो महराज मलिक के सपोर्टर हैं वो फिलहाल घरों से बाहर हैं। जश्न का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इंतजामिया ने भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दी है, अलग अलग एरिया में सिक्योरिटी को भेजा गया ताकि कोई हालात खराब ना हो। और लगभग 8 महीने के बाद जब हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया तो जरूर आपने इससे पहले देखा, जब तारीखें महराज मलिक की होती थी तो जरूर लोगों से जब हम बात करते थे तो लोग जरूर निराश भी हुआ करते थे। और आज के दिन जब महराज मलिक का जब फैसला आया, हाईकोर्ट ने उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्वैश किया, उसके बाद जो महराज मलिक का जो पर्सनल हैंडल उनका सोशल मीडिया है उस पर जब उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनके जो पे उसको चलाते हैं, उन्होंने जब ट्वीट करके बताया कि जो उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो क्वैश किया गया, उसके बाद की तस्वीरें देख लीजिए कि डोडा शहर के अंदर किस तरह का माहौल है। लोग घरों से बाहर आए हैं और जरूर इस वक्त शहर के अंदर चहल पहल है। अलग अलग एरियाज में हम देख रहे हैं कि जश्न का माहौल देखने को मिलता है। जी वसीम, समझने की कोशिश करेंगे। अब लगातार आप आम आदमी पार्टी के लीडरान के राब्ते में थे, उनसे भी आपने बात की, उसके अलावा आम आदमी से भी आप बात कर रहे हैं। वो इस फैसले को और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया था उनके ऊपर पीएसए लगाने का, उसे अब किस नजरिए से देख रहे हैं और किस तरह का उनका रद्द अमल है अपने चहीते लीडर को जल्द से जल्द बाहर लाने के हवाले से? देखिए, जहां पे हाईकोर्ट ने फैसला लिया उस फैसले से ये लोग कुछ, इनका ये मानना है कि हाईकोर्ट ने सारी चीजें पहले देखी, यानी कि सारी जो ग्राउंड चेक किए, क्या महराज मलिक के ऊपर जो एफआईआर लगाई गई है, यानी कि जो एक्ट उन पे लगाए गए हैं, जो भी दफे उन पे लगाए गए, क्या वो सही है या गलत है। और आज हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया वो जरूर महराज मलिक के हक में, यानी कि इससे साबित होता है जो भी उन पे एफआईआर लगाई गई थी वो कहीं ना कहीं बिल बांट के जो है, यानी कि उनके अगेंस्ट ये सारी चीजें की गई थी। और आज के दिन जिस तरह से महराज मलिक का जब फैसला आया तो जरूर उस फैसले से उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश है। उनका यह मानना है कि जो भी महराज मलिक के खिलाफ जो साजिशें चलाई जा रही थी और हाई कोर्ट ने उन साजिशों को आज यानी कि खत्म किया, उनके हक में फैसला दिया, तो जरूर आप देख रहे हैं कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी खास करके जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हाल हो चुका था पिछले कुछ वर्षों से, लगातार हम देख रहे थे कि उन हालातों को कोई भी सुधारने का काम नहीं कर रहा था। अब उन लोगों ने महराज मलिक को जब चुना था, इलेक्शन में उनको जिताया था, सामने भेजा था, असेंबली में उनके हक में कोई भी बात नहीं कर रहा था, तो जरूर आप लोगों की जो है वो उम्मीदें बढ़ गई हैं। एक बार फिर से महराज मलिक को जब
बाहर लाया गया है, यानी कि उनको जो फैसला उनके हक में सुनाया गया है, तो जरूर उनके हक में भी अब लोग महराज मलिक बात करेंगे, उनके बाहर आएंगे। और इससे पहले भी हमने देखा था कि अभी फिलहाल जिन मुद्दों को लेकर के महराज मलिक बाहर आए थे, उन मुद्दों पे जिन मुद्दों पे पीएसए उनके ऊपर लगाया गया था और जिस वजह से डीसी से उनका कंट्रोवर्सी चल रहा था, उन तमाम तर मुद्दों के हवाले से हमने देखा कि बीच में कई तरह की ऐसी सरगर्मियां देखने को मिली या एक्टिविटीज देखने को मिली जहां पे साबित करता था कि महराज मलिक सही है, खासतौर पे मेडिकल कॉलेज के हवाले से, और वहां के जो अमले या उनका बर्ताव रहा है उसके खिलाफ भी लगातार शिकायतें आती रही है। मैं सबजीत आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि कब उम्मीद की जा सकती है महराज मलिक की रिहाई के हवाले से। वसीम लगातार ये बता रहे हैं कि लोग खुश हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने चहेते लीडर के बाहर आने का, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर कब तक, क्या उम्मीद की जाए कि आज रात तक महराज मलिक बाहर आ जाएंगे या फिर कल तक किसी तरह के कोई चांसेस हैं, या फिर पुराने जो केसेस चल रहे हैं उसमें किसी भी तरह की अभी डिलेड की उम्मीद की जाए, अंदेशा है कि यह समझा जाए कि आने वाले दिनों में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पीएसए ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन चूंकि अभी फैसला पीएसए के हवाले से आया है तो शायद इसमें टाइम लगे। क्या इस हवाले से कोई अपडेट सामने आया है, किसी भी तरह के अफसरान से या फिर जेल के करस्पॉन्डेंट से आपकी बात हुई है? जी बिल्कुल, जैसे ही इस तरह की खबर सामने आई है कि महराज मलिक को यहाँ पर पीएसए क्वैश कर दिया गया है, तब से ही समर्थक और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जिला जेल कठुआ के बाहर जुटना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि जेल अथॉरिटी की ओर से अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि क्या कोर्ट की ओर से इस संबंधी कोई ऑर्डर उन तक पहुंचा है। हालांकि सुरक्षा जो है वो जेल के आसपास यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। तमाम जितने भी इलाके जो हैं, जितनी भी सड़कें जो हैं वो जेल तक जा रही हैं, वहां पर पुलिस का पहरा जो है कड़ा कर दिया गया है। अब इंतजार है सिर्फ उस ऑर्डर का, जो ऑर्डर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से यहाँ पर पहुंचेगा, और उस ऑर्डर के बाद ही ये तय होगा कि महराज मलिक की रिहाई आज रात को होगी, आज शाम को होगी, या फिर कल सुबह उनको रिहाई की जाएगी, या फिर कोई और मामला होता है। इस संबंध में जो उनके वकील हैं और आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन पर्सन हैं, वो भी थोड़ी देर तक कठुआ जिला जेल कठुआ के बाहर पहुंच जाएंगे। उनसे बातचीत कर ही आगे का पूरा पता चल पाएगा कि महराज मलिक की रिहाई जो है आज शाम तक हो जाती है या फिर कल तक ये रिहाई डिले हो जाती है। बिल्कुल, एक चीज जो आप लगातार सबजीत आपने भी कही कि कठुआ जेल के बाहर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी लगाई गई है, और वसीम आप भी कह रहे हैं। वसीम, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि सिक्योरिटी लगाई गई है, इस बात का अंदेशा कि कहीं जश्न में किसी भी तरह का भंग न हो या लोग जोश और जज्बात में किसी भी तरह की सिक्योरिटी के माहौल को या फिर अमन के माहौल को खराब न करें। क्या महराज मलिक इतने चहीते लीडर हैं जम्मू कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कि इन तमाम तरह के बंदोबस्त उनके छोड़ने से पहले करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, महराज मलिक जब जीत के आए थे, आपको याद होगा डोडा के अंदर क्लैश हुआ था और उसी को लेके इंतजामिया जो है एक्टिव हो चुकी है और उस फैसले को उन्होंने लिया है। अलग अलग एरियाज में आप जाएंगे, चाहे उनका आबाई इलाका जो है या खास करके बदरवा हो या डोडा हो, जहां जहां भी उनके चाहने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी को जिला डोडा के अंदर भी टाइट किया गया। लोगों से बार बार उनके जो आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो उनने जब मीडिया से बात की, उन्होंने भी लोगों से यही अपील की कोई भी हालात खराब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा महराज मलिक को हर एक शख्स जो है चाहता है, क्योंकि गरीब की आवाज और खास करके हिली एरियाज में जाके लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे वो, और खास करके जो मेडिकल कॉलेज की पिछले कुछ बरसों से हालात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बदतर होते जाते हैं, और एमएलए महराज मलिक ने जो हालात पिछले दिनों एमएलए बनने के बाद सुधारे थे, आज अब देख रहे हैं कि एक बार फिर से महराज मेडिकल कॉलेज जो है वो सुर्खियों में नजर आ रहा है। तो उम्मीदें अभी है ये है कि महराज मलिक बाहर निकलने के बाद जरूर उन डिपार्टमेंट्स को एक बार फिर से ट्रैक पर लाएंगे जो बिगड़े हुए डिपार्टमेंट जिन पे बार बार सवाल उठते हैं। आज आपने देखा महराज मलिक का जब फैसला आया तो जरूर लोगों में खुशी है, खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं और जश्न बना रहे हैं। और इंतजार यही है कि कई सवाल आपसे एक साथ करना चाहूंगा वसीम, क्योंकि हमने देखा कि महराज मलिक के हवाले से इस तरह के इल्जामात भी लगे कि महराज मलिक को सबने नजरअंदाज कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी का जद्दोजहद हमें देखने को मिला, संजय सिंह आए थे, उनको नजरबंद किया गया, श्रीनगर में उनको रखा गया था। एक लंबे टाइम के बाद हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि वो सच्चाई की आवाज को उठाने वाले लीडर महराज मलिक के लिए वो यहां आए हैं और इसी वजह से इंतजार
इंतजामिया नहीं चाहती कि लोगों के सामने इस तरह का माहौल बने। उसके साथ साथ हमने देखा कि असेंबली के अंदर भी आवाज उठाने की कोशिश हुई थी, लेकिन एक पैरेलल कंक्रीट कोई भी एक राह निकालने की कोशिश जो अब्दुल रहीम राठौर साहब की जानिब से हो या एमएलएस की जानिब से हो या काबीना की जानिब से हो या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हो, क्या इस तरह के ख्यालात लोगों के जहन में है कि सरकार को जो कोशिश करनी चाहिए थी उस तरीके से कोशिश नहीं की गई, इस वजह से क्योंकि आम आदमी पार्टी के चहीते लीडर महराज मलिक एनसी पे भी लगातार कहीं न कहीं उनको मोरद इल्जाम ठहराते थे और उनके गलत कामों पर उनको टोकते थे या इस तरह के माहौल बनते थे, खासतौर पे वहीद रहमान पर्रा या फिर सज्जाद गनी लोन या फिर आपके महराज मलिक, इन तमाम तर लीडरों के हवाले से कहा जाता है। तो क्या लोगों के मन में इस तरह का कोई ख्याल है, क्योंकि ये जरूर सवाल उठ रहा है कि महराज मलिक को नजरअंदाज कर दिया गया था खुद उनकी ही सरकार की जानिब से, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिस तरीके से तालमेल बैठाना चाहिए था इनकी रिहाई के हवाले से वो नहीं बैठाया गया, क्योंकि पीएसए एनसी की जानिब से लाया हुआ है। पीएसए का कानून अगर दुरुपयोग हुआ था तो अब्दुल रहीम राठौर साहब या एमएलएज या काबीना या फिर सरकार या उमर साहब, इन सब की जिम्मेदारी थी कि इन तमाम तर चीजों में हस्तक्षेप करें और उनकी रिहाई के लिए सुनिश्चित करें रास्ते। देखिए, बताना चाहूंगा, जिस तरह से कई सारी बार महराज मलिक का जब इंटरव्यू हमारे साथ हुआ तो हम उनको एक ही सवाल पूछते थे कि जो तरीका आप अपना रहे हैं वो क्या सही है या गलत है, क्योंकि जो तरीका उनका है वो सही नहीं था और अब जो है वो देखना होगा कि क्या उस अपने तरीके को वो बदलते हैं। उनका ये बार बार होता था, जब हम सवाल करते थे इस तरह का तो वो कहते थे इंतजामिया से जब हम बात करते हैं, किसी इलाके की ग्रीवेंसेस रखते हैं, उसको सही तरीके से सुना नहीं जाता, उसका जवाब सही तरीके से इंतजामिया नहीं देती और तभी महराज मलिक को गलत ठहराया जाता है। और खास करके आपने जब कहा कि एनसी ने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया है, आपको बताना चाहूंगा कई सारी बार ये जिक्र यहाँ पे भी हुआ और पॉलिटिकल पार्टी से पूछा गया क्या आप महराज मलिक के हक में नहीं उतारे। कुछ ही आपने देखा कि जो असेंबली पिछले दिनों हुई उस असेंबली में कुछ ही लोगों ने महराज मलिक का जिक्र किया और जहां पे महराज मलिक को होना चाहिए था और महराज मलिक के हक में जितने भी एमएलए हैं उनको उतरना चाहिए था और यही कहना चाहिए था कि आज महराज को अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, कल ये और किसी के ऊपर भी लग सकता है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं जिला डोडा के लोग भी वक्त की सरकार को पूछ रहे हैं, एनसी हुकूमत को पूछ रहे हैं, उसका जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिला। कहीं ना कहीं महराज मलिक का जो इलाका है वो एक दूर दराज का फारफिलंग का इलाका है जिसको इन दिनों काफी ज्यादा निगलेक्ट किया गया, यानी कि 8 महीने उस इलाके को किसी ने नहीं पूछा। अब उम्मीद यह है कि महराज मलिक एक बार बाहर जब आएंगे तो जरूर जमीनी सतह के जो हालात है उनको जानेंगे और जमीनी सतह के जो काम है वो जल्द से जल्द पूरे किए भी जा सकते हैं। जी, अब एक बहुत ही बड़ा मसला ये भी है कि सामने में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को उनके जो कई यंग लीडर हैं, खासतौर पे राघव चड्ढा जैसे और उनके साथ बाकी जो उनके साथी जो बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया है, अब उनकी जाने के बाद जिस तरीके से फर्स्ट रॉ में आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं, क्या अब महराज मलिक के जो लगातार कारनामे रहे हैं या उनकी जो पब्लिक के हवाले से जिस तरीके के उनके काम रहे हैं या फिर पब्लिक जिस तरीके से उनको चाहती है, पब्लिक के अंदर जिस तरीके से उनका अपीयरेंस रहा है या काम करने का तरीका रहा है, क्या उन चीज़ों की वजह से, वैसे तो पहले भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्या अब नई जिम्मेदारी दी जाती है या आम आदमी पार्टी के मेन या फर्स्ट रॉ में उनको कोई जगह मिलती है? उसके साथ साथ लोगों के लिए भी बड़ी खबर है। और तीसरा जो वसीम आपने या फिर सब्जियत आपने उठाया ये सवाल कि क्या महराज मलिक अपने रास्ते बदलते हैं, रास्ते मींस कि वो अंदाज बदलते हैं जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के वो सामने में आते थे और किसी भी काम के हवाले से इंतजामिया के दरमियान और लेजिस्लेटिव के दरमियान यही एक फासला था जो मसले का एक या फिर ये शिद्दत या फिर कहिए कि तनाज़े की एक बड़ी वजह थी। अब देखना यह है कि महराज मलिक क्या इन चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से आवाम के लिए काम करते हैं, और तीसरा कि आवाम के लिए जो जज्बात थे, उनके काम करने का जो लगन था, क्या वो अब मुकम्मल हो पाएगा? क्योंकि लगातार डोडा से ये खबरें आती रही है कि हर उस मसले को जो महराज मलिक ने उठाया था उस मसले में कहीं ना कहीं कोताही लगातार हुई है और महराज मलिक के जेल जाने के बाद तो इसमें और भी ज्यादा शिद्दत आई है। अब देखना काफी खास होगा कि महराज मलिक के बाहर आते ही किस कदर चीजें बदलती है। और अभी तक सबजीत ने बताया कि जेल जैसे ही कठुआ जेल में उनकी रिहाई के हवाले से लेटर जाएगा,
फिर वहां के कॉरेस्पोंडेंट उन तमाम तर चीजों को देखेंगे, कागजी कार्रवाई होगी और फिर उनकी रिहाई को सुनिश्चित किया जाएगा। मुमकिन है कि आज रात में हो, मुमकिन है कि कल हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सिक्योरिटी तैनात है और लगातार महराज मलिक के हवाले से जिस तरीके से जश्न का माहौल है, लोगों में एक खुशी भी है और आक्रोश भी, उस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बहुत शुक्रिया, नजर बना रही है सबजीत और वसीम तमाम तर मालूमात पर, तमाम तर अपडेट्स पर। दोबारा आपकी तरफ लौट करके आते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।